अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज PHP ऊप का लेसन नंबर 14 है। और इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ इंटरफेसेस को डिस्कस करूंगा। इंटरफेस क्या है? इंटरफेस बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जो कि दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ को आपस में इंटरेक्ट करवाने के काम आता है। अब इसका मतलब क्या है? आपको मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल देता हूँ क्योंकि सब लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। आपने अगर कॉल करना होती है तो आप कॉल वाली ऐप को टैप करते हैं, आप फिंगर से उसे टैप करते हैं, वो आपके सामने ऐप खुल जाती है। ये बेसिकली आप उस डिवाइस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। उसने आपको एक इंटरफेस दिया हुआ है कि आप डिफरेंट ऐप्स पे जाके टैप करते हैं और वो ऐप आपके सामने खुल जाती है। इसी तरह से टेलीविज़न की एग्जांपल है। आपके घर में टीवी है, टीवी को चलाने के लिए आप रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। आप रिमोट कंट्रोल उसका उसकी जो डायरेक्शन है आप टीवी की तरफ करते हैं और आप टीवी ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, चैनल चेंज करते हैं। जितनी भी कमांड्स आप एक रिमोट कंट्रोल से सेंड कर रहे होते हैं वो टीवी रिसीव कर रहा होता है। कैसे रिसीव कर रहा होता है? क्योंकि टीवी के बॉटम साइड पे या एक साइड पे एक पैनल बना हुआ होता है। उस पैनल में काफ़ी सारे बटन्स आते हैं। आप टीवी को प्रोग्राम भी कर सकते हैं, यानी इस पर जितने भी चैनल्स आपने सेट किए हुए हैं आप उनकी सेटिंग्स के साथ उनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ उस पर एक छोटी सी पार्टीशन बनी होगी जो कि ब्लूटूथ वाला पार्ट होता है। वो इंफ्रारेड वाला भी हो सकता है, ब्लूटूथ वाला भी, जो कि रिमोट को टीवी के साथ कनेक्ट करता है। तो ये तमाम चीज़ें एक इंटरफेस की एग्जांपल है। अगर आप प्रोग्रामिंग साइड पे आते हैं तो प्रोग्रामिंग में आपने सुना होगा यूज़र इंटरफेस। अब यूज़र इंटरफेस क्या है? ऑब्वियसली वेबसाइट का फ्रंट एंड है जिसके साथ एक एंड यूज़र इंटरेक्ट करता है। जैसे फेसबुक पे आप जाते हैं, फेसबुक पे जाके लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए आप अपना ईमेल एड्रेस लिखते हैं, अपना पासवर्ड लिखते हैं। आपके सामने जो इंटरफेस आ रहा होता है वो बेसिकली यूज़र इंटरफेस है। और आप जब अपनी डिटेल्स को इनपुट कर रहे होते हैं और उसके बाद बटन प्रेस करते हैं और आपके सामने आपका प्रोफाइल पेज आ जाता है, तो वो सिस्टम आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। आप एक एंटिटी हैं, उसके बाद जो आपके सामने सिस्टम है वो एंटिटी है, तो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। जब आप प्रोग्रामिंग साइड पे आते हैं तो प्रोग्राम के अंदर भी जो प्रोग्राम्स हैं उनके साथ भी डिफरेंट प्रोग्रामर्स इंटरेक्ट करते हैं। डिफरेंट दूसरे प्रोग्राम्स हो सकते हैं, कोई एक प्रोग्रामर हो सकता है, कोई भी, मतलब इनमें से कोई भी ऐसी एंटिटी है जो कि आपके कोड के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। तो कोड के साथ जब इंटरेक्ट किया जाता है वो किसी इंटरफेस की बेस पे किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे अगर मैं कहता हूँ कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करवाना है, तो ऑब्वियसली आप या तो पीडीओ वाली लाइब्रेरी यूज़ करेंगे या आप माई एसक्यूएल आई वाली लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। इट्स टोटली अप टू यू। तो जो भी लाइब्रेरी आप इस्तेमाल करेंगे, जो मेथड्स आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, बेसिकली आप उसका इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं। जितने भी मेथड्स आप कॉल करेंगे वो उसके इंटरफेस का पार्ट है। आप स्पेसिफिक पैरामीटर्स पास करेंगे, डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। उसके बाद डेटाबेस में से डाटा निकालने के लिए और डाटा उसमें से स्पेसिफिकली सिलेक्ट करने के लिए कितनी रोज निकली, किस किस डाटा को आप किस किस वेरिएबल को साइन करना चाहते हैं, तो इन तमाम चीज़ों के लिए भी उस स्पेसिफिक लाइब्रेरी में डिफरेंट टाइप के फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो वो तमाम फंक्शंस जो हैं वो एक इंटरफेस का काम कर रहा है। तो आपके सामने एक मैं एग्जांपल करता हूँ कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंशाल्लाह इसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग इंटरफेस के साथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो लास्ट जो लेसन था उसमें मैंने आपके साथ बात की थी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक स्पेसिफिक उसकी एक स्पेशल चीज़ थी, उसमें अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड आता है तो उसको लाजमी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ तक एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बात आती है वहाँ पे एक एग्रीमेंट की बात आ जाती है। एग्रीमेंट ऐसा जिसमें आप एक दूसरे डेवलपर को या आप अपने आप को इन्फोर्स कर रहे हैं कि ये जो मेथड्स मैंने एब्स्ट्रैक्ट टाइप में डिफाइन किए हुए हैं, जिनकी टाइप एब्स्ट्रैक्ट है, इनको जो भी नेक्स्ट क्लास होगी जो कि ड्राइव्ड क्लास होगी, जिसे चाइल्ड क्लास भी कहते हैं, उसमें जाकर लाजमी इंप्लीमेंट करना होगा। नाम इसका सेम रहेगा, नंबर ऑफ पैरामीटर सेम रहेंगे लोग, लेकिन जो इसकी अंडरलाइन लॉजिक है उसको चेंज किया जा सकता है। ओके, अब इंटरफेस आप कैसे डिक्लेयर करते हैं? तो इंटरफेस डिक्लेयर करने के लिए मैं लिखूंगा इंटरफेस, इंटरफेस के नाम से कीवर्ड और उसके आगे इंटरफेस नेम। तो इंटरफेस नेम कोई भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं पर्सन। अब ये एक इंटरफेस पर्सन के नाम से बन गया। अब इंटरफेस को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास से, तो इंटरफेस के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं आ सकती। मतलब ये कि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं आ सकता, इसमें कॉन्स्टेंट्स आ सकते हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ
मेथड्स आते हैं, और मेथड्स भी इंप्लीमेंटेड नहीं आते, मेथड्स के सिग्नेचर्स आते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपने देखा था एब्स्ट्रैक्ट टाइप के मेथड्स आ गए थे, और वो जो एब्स्ट्रैक्ट टाइप के मेथड्स थे उनको पेरेंट क्लास में इंप्लीमेंट नहीं किया था, सिर्फ उनके सिग्नेचर्स को लिखा था, उनकी प्रोटोटाइप्स को लिखा था। लेकिन अगर आप इंटरफेस की तरफ आते हैं, इंटरफेस को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसको इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर जितने भी मेथड्स आते हैं उनको भी इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। इसमें सिर्फ कॉन्स्टेंट्स आ सकते हैं या इसमें वो मेथड्स आ सकते हैं, इसके अलावा इसमें वेरिएबल्स नहीं आ सकते। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसमें मैं कुछ मेथड्स डिफाइन कर देता हूं। एक और चीज है, इसमें जितने भी मेथड्स आएंगे उनकी विजिबिलिटी पब्लिक होगी, इसकी रिक्वायरमेंट है इंटरफेस की, पब्लिक। और सेट फर्स्ट नेम, पब्लिक सेट लास्ट नेम। इसमें लेट्स सपोज ये दो तरह के मेथड्स आ गए, एक लास्ट नेम और एक फर्स्ट नेम। लास्ट नेम को सेट किया जा रहा है और उसके नीचे फर्स्ट नेम को सेट किया जा रहा है। अगर मैं इसको इंस्टेंशिएट करने की कोशिश करता हूं, ट्राई करते हैं, obj इक्वल्स टू न्यू ऑफ पर्सन। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसके ब्राउजर में देखते हैं, रिफ्रेश, ये देखें पार्स एरर, सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड सेट अंडरस्कोर फर्स्ट नेम एक्सपेक्टिंग वेरिएबल टी वेरिएबल इन के ऑन लाइन नंबर 3। एक्चुअली ये फंक्शन है, पब्लिक के साथ आगे मुझे फंक्शन भी लिखना पड़ेगा। इसको दोबारा देखते हैं ब्राउजर में, रिफ्रेश, कैन नॉट इंस्टेंशिएट इंटरफेस पर्सन। देखिए यहां पे बताया जा रहा है, वो कह रहा है कि जो आप इस टाइम पे इंटरफेस यूज कर रहे हो जिसका नाम पर्सन है, इसको आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हो, यानी कि आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो। अगर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इंटरफेस को बेसिकली इंप्लीमेंट किया जाता है। जैसे पिछली दफा मैंने आपके साथ बात की थी कि क्लास है और उस क्लास को आगे जाके एक्सटेंड किया जा रहा है, उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड किया जा रहा है। अगर आप इंटरफेस की तरफ आते हैं तो इंटरफेस को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, उसके साथ ही साथ इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं। इसको इंप्लीमेंट करना जरूरी होता है। तो इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे नीचे आके एक और क्लास बनाना पड़ेगी, क्लास, और फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय एक्सटेंड्स पर्सन। इसको मैं डायरेक्टली इस तरह से एक्सटेंड नहीं कर सकता। एक्सटेंड करने का मतलब यह है कि मेरे पास कोई नीचे क्लास है और वो इस पर्सन वाले इंटरफेस की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर रही है, तो ये काम मैं नहीं कर सकता डायरेक्टली। लेट्स सपोज पर्सन को मैं रिप्लेस करता हूं एम्प्लॉय के साथ, मतलब जो ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूं वो एम्प्लॉय का कर रहा हूं, एम्प्लॉय वाली क्लास का। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूं, तो रिफ्रेश करने पे देखें क्लास एम्प्लॉय कैन नॉट एक्सटेंड फ्रॉम इंटरफेस पर्सन। तो यहां पे क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है कि जो एम्प्लॉय वाली क्लास है आप उसको पर्सन वाले इंटरफेस से एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो ये इस तरह से पॉसिबल नहीं है। इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि जो एम्प्लॉय वाली क्लास है वो एक्सटेंड कर रही होगी, सॉरी इंप्लीमेंट कर रही होगी पर्सन को, तो एक्सटेंड्स की जगह पे इंप्लीमेंट्स आ जाएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने पे क्लास एम्प्लॉय कंटेन्स टू एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड मस्ट देयरफॉर बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट और इंप्लीमेंट द रिमेनिंग मेथड्स। मेथड्स कौन कौन से हैं, सेट फर्स्ट नेम और उसके बाद सेट लास्ट नेम, और किस क्लास से बिलोंग करते हैं, वो पर्सन के नाम से इंटरफेस है उससे बिलोंग करते हैं। अब यहां पे देखें कहा जा रहा है एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, और अगर आप इन मेथड्स को नोट करें तो ये जस्ट सिग्नेचर्स हैं, ये पता नहीं क्या काम करेंगे, ये जस्ट ख्याली है। जब इनको प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जाएगा तो ये एग्जिस्ट करेंगे। तो अभी तक ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट है, हालांकि यहाँ पे नोट करें इनके साथ जो एब्स्ट्रैक्ट वाला कीवर्ड है वो मैंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन स्टिल दे आर एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्यों है, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मीनिंग देखते हैं जाके डिक्शनरी में तो मीनिंग से आपको आइडिया हो जाएगा ये एब्स्ट्रैक्ट क्यों है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स अगर आप लर्न करते हैं उसमें देखें जो जिस टाइप के वर्ड्स यूज हो रहे हैं, कोशिश करें कि उनका मीनिंग देखने की कोशिश करें, तो मीनिंग खुद से एक्सप्लेन कर देता है कि वो चीज़ क्या है, उसका मतलब क्या है। ओके, अब मेरे पास जो ये ऊपर मेथड्स आ रहे हैं सेट फर्स्ट नेम सेट लास्ट नेम, इनको मैं इंप्लीमेंट करता हूं। इंप्लीमेंट करने के लिए मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल पब्लिक फंक्शन
सेट फर्स्ट नेम, और इसको एक वैल्यू पास करना होगी जो कि फर्स्ट नेम होगा। ऊपर आके दो प्रॉपर्टीज भी डिक्लेयर कर लेते हैं, प्राइवेट फर्स्ट नेम, प्राइवेट लास्ट नेम। डॉलर दिस फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, इसको फर्स्ट नेम के साथ सेट कर दिया, और इसके बाद इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसे पेस्ट करते हैं, और सेट फर्स्ट नेम की जगह पे लास्ट नेम आ जाएगा। अब जो मेरे पास नीचे दो मेथड आ रहे हैं, सेट फर्स्ट नेम और सेट लास्ट नेम, इनको कॉल करते हैं और जो वैल्यूज हैं रिस्पेक्टिव वो इनको पास करते हैं। तो वैल्यूज पास करने से पहले यहां पे मैं लिखता हूं पब्लिक फंक्शन शो। अगेन शो के नाम से मैंने एक मेथड क्रिएट किया, एको डॉलर दिस फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम डॉट डॉलर दिस लास्ट नेम। अब क्विकली नीचे आते हैं, लाइन नंबर 24 पे आके ओबीजे की मदद से मैंने ये सेट फर्स्ट नेम कॉल किया, और इसको मैंने असद पास कर दिया, ओबीजे जे भी आएगा साथ, सेट लास्ट नेम, और इसको मैंने ch पास कर दिया जो कि मेरा सर नेम है, और ओबीजे शो। ओबीजे शो को जब मैंने कॉल किया तो वो बेसिकली इस मेथड को कॉल करेगा, और जो भी मैंने प्रॉपर्टीज को इन स्पेसिफिक वैल्यूज के साथ सेट किया होगा वो वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। अब इसको ब्राउजर में देखते हैं, रिफ्रेश, और देखें असद चौधरी। अब यहाँ पे आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि आप इंटरफेस को क्यों इस्तेमाल करेंगे, इसकी क्या ऐसी वजह होगी। देखें, जब हम मार्केट में जाते हैं, किसी जगह पे जॉब कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम एक सिंगल डेवलपर है सिर्फ वही काम कर रहा है। हमारे जैसे और भी डेवलपर्स हो सकते हैं, हमारी एक टीम हो सकती है। उसमें आप एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर देते हैं। स्टैंडर्ड कैसे डिफाइन कर देते हैं? इंटरफेस की शक्ल में। यानी कि इंटरफेस के अंदर आप जितने भी मेथड्स लिखेंगे, जो भी कन्वेंशन आपने यूज़ की हुई होगी, वो जितने भी लोग उस इंटरफेस को इस्तेमाल करेंगे उसको उन्हें इम्प्लीमेंट करना होगा, और वो सेम स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। बेशक उसकी अंडरलाइन लॉजिक को वो जिस तरह भी इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो आपने कन्वेंशन यूज़ की होगी उस इंटरफेस में जितने भी मेथड्स आपने डिफाइन किए हुए होंगे, उन तमाम मेथड्स को उनको इंप्लीमेंट करना ही होगा। तो ये एक सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक फुल फ्लेज कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि जितने भी मेथड्स हैं उनको आपने इंप्लीमेंट करना है। और अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरफ आते हैं तो वो एक पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसमें कुछ मेथड्स, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसे आते हैं जिनको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, और कुछ मेथड्स हैं जो कि ऑलरेडी आप इंप्लीमेंट कर चुके होते हैं। ओके, इसमें एक और चीज मैंने आपको बताई थी, जब आप इंटरफेस की तरफ आते हैं तो इंटरफेस में आपके वेरिएबल्स नहीं आ सकते, यानी कि जो क्लास की प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इनको मैं यहाँ से कट करता हूँ, कट करके ऊपर जाके पेस्ट करता हूँ, तो ये काम आप नहीं कर सकते हैं, इंटरफेस आपको अलाउ नहीं करेगा। रिफ्रेश, ये देखें, इंटरफेसेस में नॉट इंक्लूड मेंबर वेरिएबल्स, तो ये एक और डिफरेंस आ गया। ओके, फिर से रिपीट कर देता हूं, आज के दिन में हमने क्या देखा। एक मैंने ऊपर आके इंटरफेस क्रिएट किया, और जो इंटरफेस है उसमें मैंने दो मेथड्स डिक्लेयर नहीं किए, उनके सिर्फ प्रोटोटाइप को डिफाइन किया, यानी कि मेथड्स को जस्ट मैंने डिफाइन किया, उनके सिग्नेचर्स को लिखा। इसे मेथड का सिग्नेचर भी कहते हैं। इसको मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ। उसके आगे देखें सेमीकोलन आ रहा है। उसके बाद नीचे आके मैंने एम्प्लॉय के नाम से क्लास बनाई, और जो एम्प्लॉय के नाम से क्लास है उस क्लास की मदद से मैंने इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया, और इंप्लीमेंट करने के बाद इसमें जितने भी मेथड्स थे मुझे वो तमाम मेथड्स नीचे आके इंप्लीमेंट करना पड़े, यानी कि उनकी अंडरलाइन लॉजिक लिखना पड़े। और लॉजिक लिखने के बाद फिर मैंने एक फंक्शन यहाँ पे मेथड क्रिएट किया जो कि शो के नाम से है, और जिन प्रॉपर्टीज़ को मैंने उन मेथड्स की मदद से सेट किया था उन प्रॉपर्टीज़ को मैंने यहाँ पे आउटपुट भी करवा दिया।
अब जो एक इंटरफेस है वो एक दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे पर्सन के नाम से इंटरफेस आ रहा है, और मैं इसको रिमूव कर देता हूं, और एक इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। उसको मैं नाम दे देता हूं ह्यूमन। अब ह्यूमन के नाम से एक इंटरफेस है हमारे पास और एक पर्सन के नाम से है, और मैं चाह रहा हूं कि जो सेट फर्स्ट नेम है और उसके बाद जो सेट लास्ट नेम है, इसको मैं लास्ट नेम कर देता हूं, ये तो कंफ्यूजन आएगी। सेट फर्स्ट नेम और सेट लास्ट नेम, इनको बेसिकली मैं इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूं। तो इनको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना होगा? ऑब्वियसली पर्सन को भी मुझे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और ह्यूमन को भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इंप्लीमेंट्स के बाद मैंने पर्सन लिखा, पर्सन के बाद कॉमा, और मैंने लिख दिया ह्यूमन। तो एक से ज़्यादा जो आपकी इंटरफेसेस होते हैं, अगर आप उनको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं किसी क्लास के थ्रू, तो आप इंप्लीमेंट्स का कीवर्ड यूज़ करते हैं और उसके बाद कॉमास के साथ आपके जो इंटरफेसेस हैं उनके नाम आप लिख देते हैं। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ब्राउज़र में इसकी आउटपुट देखते हैं, रिफ्रेश, और देखें मेरे पास सेम आउटपुट आ गई। अब अभी बात करते करते मैंने आपसे बात की थी, मैंने कहा था कि इंटरफेसेस को आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, यानी कि एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड भी कर सकता है। तो कैसे एक्सटेंड कर सकता है? जो ह्यूमन वाला इंटरफेस है, लेट्स सपोज इसके आगे आके मैं लिखता हूं एक्सटेंड्स पर्सन। अब देखें, अगर मैं ह्यूमन वाला इंटरफेस जो है इसको अगर मैं इंप्लीमेंट करता हूं, तो इसको इंप्लीमेंट करने की वजह से मेरे पास ये दोनों मेथड्स अवेलेबल होंगे, सेट फर्स्ट नेम और सेट लास्ट नेम। दोनों मेथड्स क्यों अवेलेबल होंगे, इसको लॉजिकली सोचें। जो इनहेरिटेंस वाली एग्जांपल थी उसमें मैंने जब नीचे चाइल्ड क्लास बनाई और मैंने पेरेंट क्लास को एक्सटेंड किया, तो जितने भी मेथड पेरेंट क्लास में पड़े हुए थे वो चाइल्ड क्लास में भी अवेलेबल हो गए, उनको मैं चाइल्ड क्लास में रह के एक्सेस कर पा रहा था। तो देखें यहाँ पे मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक सेट नेम के नाम से, सेट फर्स्ट नेम के नाम से मेथड है, इसको भी मैं ह्यूमन वाले इंटरफेस को जब इंप्लीमेंट करूंगा तो इसकी मदद से इस्तेमाल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन वाला इंटरफेस है वो पर्सन वाले इंटरफेस की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर रहा है, ये उसका हिस्सा बन गया। तो अब नीचे आते हैं, इंप्लीमेंट्स पे आते हैं। इंप्लीमेंट्स के बाद मैं यहां पे आके लिख देता हूं ह्यूमन। अब अगर मैं यहां पे आके ह्यूमन लिखता हूं तो ह्यूमन का मतलब ये है कि मैं इस मेथड को भी इंप्लीमेंट करूंगा और ऊपर वाले को भी इंप्लीमेंट करूंगा। तो मेरे पास ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, तो जो मेरी आउटपुट है वो सेम रहेगी। इसको सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद इसको ब्राउजर में देखते हैं और देखें आउटपुट सेम रही मेरे पास। तो मेरे ख्याल से आज का जो वीडियो लेसन है, इसके लिए मैंने जितनी चीज़ें डिस्कस की ये इतना काफ़ी है। और आपके जो क्वेश्चंस हैं आप मुझसे कांटेक्ट करें, किसी जगह भी कंफ्यूज होते हैं इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूंगा। और उसके साथ ही साथ जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें, और जो वीडियो आप डिसलाइक करते हैं या लाइक करते हैं मुझे लाजमी फीडबैक दें ताकि वीडियोज़ को इम्प्रूव किया जा सके। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।